ओम शांति। आज 22 फरवरी 2022 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सबको सच्ची गीता सुनाकर सुख देने वाले सच्चे सच्चे व्यास हो। तुम्हें अच्छी तरह पढ़कर सबको पढ़ाना है, सुख देना है। सुखदेव के बच्चे व्यास, सुखदेव के बच्चे तुम, और व्यास जी प्रसिद्ध हैं लेखन में, महाभारत उन्होंने लिखा कहते हैं। तो व्यास वस्तुतः एक डिग्री है। तो बाबा ने कहा है कि तुमको वो सुख देना है और सुख देने का साधन है ज्ञान। अब कैसे सुख देंगे किसी को? तभी बाबा ने व्यास बोला, क्योंकि व्यास ने लिखा। तो ये ज्ञान देने की जो बात है, ये कला है। तुमको ज्ञान देना है, सबको ज्ञान देना है। ज्ञान से सुख मिलेगा, आत्मा की संतुष्टि होगी। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिस पर पहुंचने का तुम पुरुषार्थ करते हो? अपने को अशरीरी समझना, इस देह अभिमान पर जीत पाना, यही ऊंची मंजिल है, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन है देह अभिमान। ऐसा पुरुषार्थ करना है जो अंत में बाप के सिवाय कोई याद न आए। शरीर छोड़ बाप के पास जाना है, ये शरीर भी याद ना रहे, यही मेहनत करनी है। ये एक हमारा सब्जेक्ट है जो बाबा कहते हैं कि अंत समय तुम्हें कुछ भी याद ना आए, शरीर भी याद ना आए। तो बहुकाल से जब अशरीरीपन के अभ्यासी होंगे तब ये बात। गीत है इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। जीव आत्माएं या बच्चे समझते हैं दिल में कि अभी हमको बाबा कहाँ ले चलते हैं। बरोबर जहाँ से हम आए हैं वहीं ही ले चलेंगे। फिर हमको पुण्य आत्माओं की सृष्टि, जीव आत्माओं की दुनिया में भेज देंगे। श्रेष्ठ और भ्रष्ट अक्षर निकले हैं, ज़रूर जीव आत्माओं को ही कहेंगे। सुख व दुख जब शरीर में हैं तभी भोगा जाता है। बच्चे जानते हैं कि अब बाबा आया है। बाबा का नाम हमेशा शिव है, हमारा नाम सालीग्राम है। शिव के मंदिर में सालीग्रामों की भी पूजा होती है। बाबा ने समझाया था, एक है रुद्र ज्ञान यज्ञ, दूसरा है रुद्र यज्ञ। देखिए, बाबा जो शिवलिंग की स्थापना और सालिग्राम की कर रहे हैं, यह हम सब ने देखा होगा कि शिवलिंग सारे भारत में सभी मंदिरों में प्रायः होता है। और वो अकेला नहीं होता, उसके साथ एक तो नंदीगण अवश्य होता है और दूसरा छोटी छोटी बट्टियाँ रखी होती हैं जिनको सालिग्राम की कहते हैं। तो सालिग्राम कौन है? कौन है सालिग्राम? उसका इतिहास क्या है? तो सालिग्राम वास्तव में हम आत्माओं की निशानी है। तुम जानते हो, हम आत्माओं का नाम सालिग्राम और हमारे बाबा का नाम है शिव। सालिग्राम सब एक साइज के बनाते हैं, तो बरोबर बाप और बेटे का संबंध है। आत्मा याद करती रहती है, हे परम पिता परमात्मा, हम परमात्मा नहीं हैं। परमात्मा हमारा बाबा है, ये समझाने की मत तुमको दी गई है। दिन प्रतिदिन तुमको श्रीमत मिलती रहती है कि कोई को भी पहले बाप का परिचय दे, वर्षा दिलाना है। पहले तुमको सिद्ध करके समझाना है कि वो निराकार बाप है। फिर बाबा ने कहा कि अब बाप समझाते, मेरा एक ही नाम शिव है, दूसरा कोई मेरा नाम नहीं है।
सभी आत्माओं के शरीर के नाम अनेक हैं, मेरा कोई शरीर है नहीं, मैं सुप्रीम सोल हूँ। बाबा पूछते हैं, बच्चे तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जो सयाने होंगे वो कहेंगे देह अभिमान सबसे बड़ा दुश्मन है, जिससे ही काम की उत्पत्ति होती है। देह अभिमान को जीतने में बड़ी मुश्किलात होती है। इस संदर्भ में जो ऊपर में बाबा ने कहा था, एक है रुद्र ज्ञान यज्ञ, एक है रुद्र यज्ञ। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ बाबा कहता है कि जो शिव बाबा ने आकर के स्थापन किया ब्रह्मा बाबा के द्वारा, जो आज दिन तक चल रहा है, नहीं उसमें ज्ञान देते हैं और ज्ञान के आधार से हम जो दुख देने वाली चीज़ें जैसे देहाभिमान बाबा कह रहे हैं, इसका हम संन्यास करते हैं, इनको हम छोड़ते हैं। और जो रुद्र यज्ञ है वो सामान्य रूप से जैसे यज्ञ किए जाते हैं वो है, लेकिन बाबा आकर के रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना स्वयं करते हैं। ये अंतर है, वो रुद्र यज्ञ मनुष्य आत्माएं करती हैं, लेकिन ये शिव बाबा स्वयं स्थापन करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि आत्मा का नाम एक ही रहता है, देह के नाम बदलते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। हमको बाप कहते हैं तुमको चलना है पुण्य आत्माओं की दुनिया में, ये है पाप आत्माओं की दुनिया। भ्रष्टाचारी रावण बनाते हैं। 10 शीश वाला कोई मनुष्य नहीं होता, परंतु इस बात को कोई नहीं जानता। सभी रामलीला आदि में पार्ट लेते रहते हैं, सब एक मत भी नहीं है। कोई कोई इन सब बातों को कल्पना समझते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि रावण भ्रष्टाचारी को कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा कि स्कूल में बच्चा कभी एम ऑब्जेक्ट को भूल नहीं सकता। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सत्संग में और स्कूल में अंतर क्या है। सत्संग में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होता है, परंतु बाबा जो हमको पढ़ाई पढ़ाते हैं उसमें एम ऑब्जेक्ट है। तो एम ऑब्जेक्ट बाबा कहते हैं बच्चा जब पढ़ता है तो उसको कभी एम ऑब्जेक्ट भूलती नहीं कि मैंने क्या बनना है। बाबा ने आगे कहा कि स्टूडेंट टीचर व पढ़ाई को भी कभी नहीं भूल सकते, यहाँ फिर भूल जाते हैं। बाबा ने कहा कितनी बड़ी पढ़ाई है, 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य पाते हो, ऐसे स्कूल में कितना अच्छा और रोजाना पढ़ना चाहिए। बाबा ने हम बच्चों, बाबा कहते हैं स्कूल होता है ना, उसमें रोज पढ़ना चाहिए। सत्संग आपको जब टाइम मिला तो आपने सत्संग कर लिया, लेकिन स्कूल में ऐसा नहीं। स्कूल में तो आपकी अटेंडेंस लगती है, तो बाबा कहते हैं रोज पढ़ना चाहिए। श्रीमत कहती है अच्छी रीति धारणा करो और कराओ। अगर ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे तो ऊंच पद भी नहीं पाएंगे। अपनी दिल से पूछो, हम श्रीमत पर चल रहे हैं? अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। अब अपने से पूछो तो जैसे ये ब्रह्मा सरस्वती श्रीमत पर चलते, हम ऐसे चल रहे हैं? पढ़कर और पढ़ाते हैं, क्योंकि तुम सच्ची सच्ची गीता सुनाने वाले व्यास हो। ये बाबा कहते हैं कि अपने आप से पूछो, चेक करो। ये आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के साथ साथ हमारा एक जो बाबा एलिमेंट ऐड करते हैं, जो हम जिसको हम प्रैक्टिकल कहें। प्रैक्टिकल ये है कि हमको पढ़ना भी है और साथ साथ पढ़ाना भी है। जैसे टीचर्स होते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, पढ़ते भी हैं और साथ साथ पढ़ाते भी हैं। ऐसे हमको पढ़ना और पढ़ाना दोनों है। तो बाबा कहते हैं चेक करो अपने आप से कि जो बाबा कहता है उस अनुरूप में सुना रही हूँ, धारणा मुहूर्त होके सुना रही हूँ या ऐसे ही सुना रही हूँ। तो हमारे तो प्रैक्टिकल लाइफ है ना। ये स्कूल है, स्कूल में बच्चे की पढ़ाई से नंबर का मालूम पड़ जाता है। वो है प्रत्यक्ष, ये है गुप्त। फिर बाबा ने कहा कि कई बच्चियां पवित्रता के कारण मार भी खाती रहती हैं। कोई तो बच्चे बन फिर टूट भी पड़ते हैं, क्योंकि अच्छी तरह से पढ़ते नहीं।
नहीं तो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं कि बच्चे सिर्फ मुझे याद करो और पढ़ो, इस नॉलेज से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। घर के बाहर भी लिख दो, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। जनक मिसल 21 जन्मों के लिए। 1 सेकंड में तुम विश्व के मालिक बन सकते हो। विश्व के मालिक तो जरूर देवताएं ही बनेंगे ना। जो बाबा ने 1 सेकंड की बात कही है, ये 1 सेकंड की भी बात रियलाइजेशन की होती है। रियलाइजेशन में बाबा कहता है कि 1 सेकंड में आपने ये काम करना है। 1 सेकंड में रियलाइज करो, निश्चय हुआ और जीवन मुक्ति के अधिकारी बने। भारत पहले फुल मून होता है, पीछे तो अंधियारा हो जाता है। पहला झंडा है हेवन का। गाते भी हैं पैराडाइज था। हम अच्छी तरह से समझा सकते हैं क्योंकि हमको सारा अनुभव है। सतयुग त्रेता में हमने कैसे राज्य किया, फिर द्वापर कलयुग में क्या हुआ, ये सब बुद्धि में आने से कितनी खुशी आनी चाहिए। सदगुरु को सोजरा और कलयुग को अंधियारा कहा जाता है। तब कहते हैं ज्ञान अंजन सदगुरु दिया। बाबा ने कैसे आकर तुम अबलाओं माताओं को जगाया। साहूकार तो कोई मुश्किल ही खड़ा होता है। इस समय सचमुच बाबा गरीब नवाज है। गरीब ही स्वर्ग के मालिक बनते हैं, साहूकार नहीं। फिर बाबा ने हम बच्चों क्यों को बाबा कहते हैं गरीब कर? क्योंकि उनके पास बुद्धि की डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम है। जो अमीर होते हैं उनके पास डिस्ट्रैक्शंस के बहुत सारे साधन हैं, जो गरीबों के पास नहीं है। तो उनकी बुद्धि डिस्ट्रैक्ट नहीं होती है, तो एकाग्र होती, तो एकाग्रता से कमाई होती है। तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को अब रोशनी मिली है, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार है और सबकी ज्योति उझाई हुई है। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है। वंडर है ना। ये कोई साइंस की शक्ति नहीं है। तुमको अब बाबा से शक्ति मिलती है। बरोबर ये अविनाशी चक्र है जो फिरता रहता है। इनका कोई आदि अंत नहीं है। फिर ये बाबा ने सृष्टि चक्र की बात बताई। कभी सवाल उठता है ये कब इसका आरंभ हुआ, तो इसका आरंभ का कोई बता ही नहीं सकता कैसे आरंभ हुआ। अनादि और अविनाशी। तुम बच्चे याद में रहेंगे तो कितनी शक्ति फैलाएंगे। ये अनुभव होंगे उन्हों को होगा जो तुम्हारे कुल के होंगे। बाकी तो मच्छरों सदृश मरने वाले हैं। तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी अशरीरी होने की। ये प्रैक्टिस तुम यहाँ ही करते हो। वहाँ सतयुग में तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। यहाँ तो तुम जानते हो ये शरीर छोड़ बाबा के पास जाना है, परंतु पिछाड़ी में कोई याद ना आए। शरीर ही याद न रहे तो बाकी क्या रहा। मेहनत है इसमें। बाबा ने कहा कि मेहनत करते करते पिछाड़ी में पास होकर निकलते हो। पुरुषार्थ वालों का भी पता तो पड़ता है ना, उनका शो निकलता रहेगा। फिर बाबा ने हम बच्चों को बतलाया कि योग बल से अपने को बंधन से छुड़ाती रहती हैं। बाबा माताओं और बंधन में की बात कर रहे हैं। फिर मोह भी किस में है। चतुराई से समझाना है, अपने को बचाना है, तोड़ निभाने के लिए बड़ी कोशिश करनी है। माताएं समझती हैं हम पति को भी साथ ले चलें, हमारा फ़र्ज़ है उन्हों को समझाना। पवित्रता तो बहुत अच्छी है। बाबा खुद कहते हैं काम महाशत्रु है, इनको जीतो। ऐसी बच्चियां हैं जो पति को समझाकर ले आती हैं। बांधेलियों का भी पाठ है। ये बाबा लगन की बात बता रहे हैं, और लगन में आध्यात्मिकता में माताओं बहनों का सर्वोपरि पाठ है। आप देखेंगे जितनी भी
नदियाँ उनके नाम माताओं बहनों पर हैं, क्योंकि उन्होंने ही जग का कल्याण करने के निमित्त ज्ञान गंगा बहाई थी और स्वयं ऐसा बनी थी, इसलिए उनका गायन है। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान की शक्ति और रियलाइजेशन की शक्ति जब आ जाती है तो मात्र शक्ति के लिए कोई भी बात असंभव नहीं रह जाती है। वो अपने साथियों को, अपने पुरुषों को समझा करके उनसे भी मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। आज बाबा ने वरदान दिया, बाप के प्यार की पालना द्वारा सहज योगी जीवन बनाने वाले स्मृति सो समर्थी स्वरूप भव। सारे विश्व की आत्माएं परमात्मा को बाप कहती हैं, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती। सारे कल्प में आप थोड़ी सी आत्माएं अभी ही इस भाग्य के पात्र बनती हो। तो इस पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहज योगी जीवन। बाप बच्चों की कोई भी मुश्किल बात देख नहीं सकते। बच्चे खुद ही सोच सोच कर मुश्किल बना देते हैं, लेकिन स्मृति स्वरूप के संस्कारों को इमर्ज करो तो समर्थी आ जाएगी। और स्लोगन है, सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव करना है तो आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन करो। ठीक है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज करें 8826599309 पर, और हम आपके इन सवालों को प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।